17,600 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रॉस प्रीमियम है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी ये इंश्योरेंस कंपनी है। 16 दिसंबर 2023 से लेके 6 जनवरी 2024 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल 200 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, 250 मार्क्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जिस जॉब अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो अनाउंस की है यूआईआईसी ने, यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी है। तो यहाँ पे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे जो वर्क करने के लिए। ओके, तो ये जो है इंश्योरेंस कंपनी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, ये पब्लिक सेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है अगर आपने बैचलर किया है किसी भी फील्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूआईआईसी के बारे में पहले बात करेंगे, थोड़ा देख लेंगे क्या है क्या नहीं, फिर कितनी पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना यहाँ पे मांगा है, जैसा कि मैंने बोल दिया पहले ही कि बैचलर्स मांग रहे हैं यहाँ पे, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे सैलरी यहाँ पे कितनी मिलेगी, और इसके बाद एग्जाम यहाँ पे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सेंटर्स जो है वो कहाँ पर रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर और अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ, ताकि आपको सब चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैं भी यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको कोई भी क्वायरी ना रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर है, ओके, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, जिसका ग्रॉस प्रीमियम जो है कितना है, 17,600 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रॉस प्रीमियम है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी ये इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका फ्यूचर जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे इनविटेशन मिल रखा है इस कंपनी की तरफ से। तो असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे 300 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेटर है, ओके, जॉब लेटर है। तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है 14 दिसंबर 2023 और ये उसका है जॉब का नोटिफिकेशन है, जिसमें यहाँ पे प्रोविजनल 300 वैकेंसीज दे रखी है। तो देखेंगे कि इसमें कितनी कितनी क्या क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ओके, जो इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर देना। और अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करो या फिर किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे डेली डोज में एनरोल कर सकते हो, जिसमें रेगुलर बेसिस पे रोज के रोज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पीडीएफ्स और क्विज फॉर्मेट में। इन सब जो टॉपिक्स है, जो कॉमन टॉपिक्स, जो कॉमन सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सब टॉपिक्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और इसमें अभी बोनस भी ऐड किया हुआ है, 120 मॉक टेस्ट है जिसका कॉस्ट 999 है, वो इसमें बिल्कुल फ्री है, इंक्लूडेड है। ओके, तो यहाँ पे आपको रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा किसी भी एग्जाम्स का। ओके, और इसके ही साथ हमने ये नया ऐड किया है इसमें एक्सपर्ट लाइव क्यू&ए सेशन। तो जो एक्सपर्ट्स होंगे एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट्स, वहां पे उनका लाइव क्यू&ए सेशंस भी रहेगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अभी स्पेशल लॉन्च ऑफर इसमें चल रहा है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है और इसके बहुत ही हमें पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट एंड कास्ट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वैकेंसीज का कि कौन सी स्टेट में किस कैटेगरी में यहाँ पे आपको कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे 300 जो है वो टोटल है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि किस स्टेट से किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ देखेंगे पे स्केल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एमोल्यूमेंट्स में 37,000 आपको मिल जाएगा पर मंथ। इसी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होंगे। तो ये मेट्रो सिटी की बात हो रही है, जो मेट्रो सिटी होंगे वहां पे इतना होगा। जो मेट्रो सिटी, अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में नहीं होती है तो इससे थोड़ा बहुत कम आपको पर मंथ मिल जाएगा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खासा आपको पैकेज मिलेगा। इसी के साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे और अलाउंसेस के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, मेडिक्लेम पॉलिसी आपको मिल जाएगी, ओके, लीव ट्रेवल सब्सिडी और स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स भी जो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग है, बहुत सारी स्कीम्स है वो भी आपको इसमें इंक्लूड रहेगी। तो बहुत सारे इसमें अलाउंसेस भी है, पैकेज भी अच्छा खासा है और बहुत सारी आपको स्कीम्स भी मिल जाएगी, बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको बैचलर्स चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपकी डिग्री होगी तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। जिसको आपको काउंट करना है 30 सितंबर 2023, तो उस पे जो सर्टिफिकेट पे जो डेटेड होगा वो इससे पहले की डेट या फिर इस डेट तक आपकी उसमें डेट होनी चाहिए, जो आपके डिग्री है, सर्टिफिकेट है, ओके, जो आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें, तो ही आप एलिजिबल हो। एंड यहाँ पे नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो जिस भी स्टेट में आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पंजाबी लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। उसका भी एक रीजनल लैंग्वेज का भी टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। आगे बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे 21 से लेके 30 की एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेट्स भी दे रखी है। तो डेट कहां तक? तो 30 सितंबर 2023 तक आपको अपनी डेट काउंट करनी है। वहां तक अगर आपके 30 इयर्स होते हैं तो आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे एक ये भी दे रखा है कि एज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, यानी ये और इसके बीच में, इससे पहले नहीं होनी चाहिए और इस डेट के बाद में नहीं होनी चाहिए। यानी ये डेट या इसके बीच में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए। एप्लीकेशन फी और सर्विस चार्ज के बारे में बात करेंगे तो SC ST PWBD और यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी के, उनके लिए यहाँ पे 250 चार्ज है, जो आपका एप्लीकेशन फीस है और सर्विस चार्ज जो भी बोलते हैं, एप्लीकेशन फीस प्लस यहाँ पे GST एप्लीकेबल रहेगा। उसके अलावा यानी जनरल, OBC, EWS उनके लिए 1000 यहाँ पे फीस रखी गई है, उसमें भी प्लस GST रहेगा अलग से। ओके, तो यहाँ पे ये फीस के बारे में बात होगी। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर यानी सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें कैसे अप्लाई करना है। सॉरी, तो कैंडिडेट्स को खाली यहाँ पे अप्लाई करना है ऑनलाइन थ्रू, और कोई यहाँ पे दूसरा मोड अवेलेबल नहीं है। तो डेट यहाँ पे क्या दे रखी है, 16 दिसंबर 2023 से लेके 6 जनवरी 2024 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो नीचे भी इसकी डेट दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे डेट भी इसकी दे रखी है, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे डिटेल गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स, तो पहले आपको क्या करना है, ये स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्टर करना है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। फिर सेकंड स्टेप में आपको पेमेंट ऑफ फीस का पेमेंट करना है। थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है। यानी 3 स्टेप्स में आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगा। आपकी जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो उसके 3 स्टेप्स है। फर्स्ट आपको रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, सेकंड आपका फीस पेमेंट करनी है, और थर्ड जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन और अपलोड करना है। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी है। तो स्टार्टिंग डेट 16 दिसंबर 2023, लास्ट डेट 6 जनवरी 2024। ये किसकी है? एप्लीकेशन सबमिट करने की। और फीस पेमेंट के भी जो डेट है वो भी सेम है। अच्छा, ये यहाँ पे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, यानी आपको जो कॉल लेटर्स आएगा जो एग्जाम के लिए, ओके, कि कहाँ पे एग्जाम रहेगा, तो वो एग्जाम जिस दिन होगी उससे 10 दिन पहले आपको वहां पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको बता दिया जाएगा, वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। या फिर ईमेल के थ्रू भी अभी बहुत सारी कंपनीज करती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस थ्रू के भी बारे में उसके थ्रू भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे करती हैं। ओके, और यहाँ पे आप जिस स्टेट से भी अप्लाई करते हो तो उस स्टेट में जो आपका सिटी होगा, जिस सिटी से करते हो तो वहां पे आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से एक ही। अगर एक से ज्यादा आप एप्लीकेशन यहाँ पे, यानी बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट से वो अप्लाई करते हैं, 2-4 बार अप्लाई कर देते हैं, नंबर कहीं भी लग गया। तो ऐसा नहीं है, आपको एक स्टेट के एक ही सिटी से करना है। अदरवाइज एक से ज्यादा हुआ एप्लीकेशन सेम पर्सन से तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड। तो जैसे ही आपका यहाँ पे क्वालिफाई आप कर जाते हो, एग्जाम आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, फिर आपको ऑन प्रोबेशन रहना है। 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पे ऑन प्रोबेशन रखा जाएगा। फिर आपकी उसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा परमानेंट, और अगर परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं रही तो आपका क्या किया जाएगा, वो प्रोबेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और जिस सिटी में भी, जिस लोकेशन में भी आपकी पोस्टिंग होती है वहां पे आपको मिनिमम 5 इयर्स तक वहां पे करना है, ड्यूटी आपकी करनी है। उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो। जो 5 साल के अंदर आप वहां से दूसरी सिटी के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम। तो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। ओके, जो आपके सेंटर्स भी आपको वहां पे
देखिए दिए जाएंगे। इसका जो अपेंडिक्स 2 है उसमें जाके आप सेंटर्स रीड कर सकते हो। तो इसका जो ऑफिशियल सर्कुलर है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इसके जो एग्जाम सेंटर्स है उसके बारे में भी वहाँ पे देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना है ऑनलाइन, फिर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो, फिर उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी देना है कि आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसकी रीजनल लैंग्वेज आती है या नहीं। ओके, तो ये इसका प्रोसीजर है। फिर कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो आपने ऑनलाइन एग्जाम में आप पास हो गए, फिर आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में अप्लाई किया जाएगा, फिर आपको वहां पे टेस्ट देना है, उसमें भी आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका मेरिट लिस्ट, आप मेरिट लिस्ट में जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पे 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का ये टेस्ट रहने वाला है, जिसके आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं: रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो सभी जो है वो 50-50 मार्क्स के होंगे। ओके, 50-50 मार्क्स होंगे हर एक क्या बोलते हैं, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक से, जो भी जिस सेक्शन से पूछा जाता है उस सेक्शन के यहाँ पे 50-50 मार्क्स रखे गए हैं। तो टोटल 200 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे 250 मार्क्स के। 200 क्वेश्चंस है 250 मार्क्स के। आगे उसके बारे में भी पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, उसके ऑप्शंस रहेंगे, जो एक उसमें ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, उस पर आपको टिक लगाना है, वो सही होता है तो आपका राइट आंसर है, फिर वो गलत होता है तो उस पर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो। आगे देखते हैं, स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो ये number of questions answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the corrected score। तो ये वही है, आपने सही आंसर दिया तो आपको प्लस में मार्क्स मिलेंगे, अगर यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपका पेनल्टी मिलेगी, जिसमें रॉन्ग आंसर का 0.25 मार्क यहाँ पे डिड्यूस होंगे, ओके, डिडक्ट होंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द ऑनलाइन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी किसके बेसिस पे, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसको ही फॉलो करके जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे इन्होंने कंडक्ट किया होगा, उन दोनों के मार्क्स यहाँ पे देख के आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में यहाँ पे दिया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में, इसका जो ऑफिशियल सर्कुलर है उसके अपेंडिक्स 2 में आपको मिल जाएंगे जितने भी सेंटर है। जो भी सेंटर है उसमें एक बार आपने अगर अप्लाई कर दिया, उसमें आपने एंट्री कर दी कि इस सेंटर में ही जाके आपको एग्जाम देना है, फिर बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरे राइट्स है कंपनी को कि वो उस उस सेंटर को जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं और नए सेंटर्स भी जो है वो डाल सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी, जो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, नोटिफाई कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आपने जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे आप चूज करते हो तो वहां पे आपको एग्जाम जाके देना है। फिर उसके बाद आपको कॉल लेटर मिलेगा किसके रिगार्डिंग, जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है उसके रिगार्डिंग, अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हो तो ऑनलाइन एग्जाम। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। द कंपनी हाउएवर रिजर्व द राइट टू कैंसिल, जैसा कि मैंने बोला कि कोई सा भी एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे ऐड भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एट एन एग्जामिनेशन सेंटर एट हिज हर ओन रिस्क एंड एक्सपेंसेस एंड कंपनी विल नॉट बी responsible for any injury or losses etc of any nature. Choice of center once exercised by the candidate will be final। तो आपने जो सेंटर का चॉइस किया है, जो चयन किया होगा, वो ही फाइनल रहेगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये था बेसिकली इस वीडियो के बारे में, इस जॉब अपडेट के बारे में। तो मैंने ट्राई किया कि मैंने आपको पूरा समझा दूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर ऐसा कोई आपका फ्रेंड है जिसको लगता है कि इसके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है तो उसको शेयर जरूर से कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।